मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे rizwansyal.com। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मोबाइल के पैनल की गिलास कटिंग के मुतल्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गिलास की कटिंग के बाद हम इसकी ओसीए जो गिलू होती है इसको किस तरह रिमूव करेंगे और गिलू रिमूव करने के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर का हमने इस्तेमाल करना है ताकि हमारा ये पैनल डैमेज ना हो। ये वही पैनल है जो मैंने लास्ट वीडियो में जिसकी कटिंग की थी और वो वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने उसका ये अगला पार्ट बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना काम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन सा और बिल्कुल सस्ता सा फार्मूला भी बताऊंगा जिससे आप ओसीए का जो गिलू होता है ये आसानी से रिमूव कर लेंगे और उसकी जो फाइन है बिल्कुल 100% ओके होगी, बजाय महंगे क्लीनरों से। महंगे क्लीनरों से भी आपको बचाऊंगा और सस्ता फार्मूला भी आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगा। अब हम पैनल से इसकी जो ओसीए शीट है इसको हम रिमूव करेंगे, उतार लेंगे। गरम पैनल से आप फिंगर की मदद से भी इसके ऊपर से ओसीए शीट को रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आप ओसीए रिमूवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओसीए रिमूवर की मदद से हम इस तरह से इसका गिलू सारा रिमूव करेंगे जो ओसीए शीट का होता है। इस तरह से हमने इसका मुकम्मल जो ओसीए शीट है इसको रिमूव कर लेना है। तो इसकी ओसीए शीट में रिमूव करने के बाद दोबारा मिलता हूँ। ओसीए शीट को रिमूव करने के बाद इसके नीचे ओसी के दाग मौजूद रहते हैं। अब हम इस ओसी के जो दाग हैं, जो शीट है, इनको हम साफ़ करेंगे और नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो फाइन इसका पैनल है वो किस तरह निकालेंगे। ओसीए के इस गिलू को रिमूव करने के लिए हम इन क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। इससे अगर अच्छा क्लीनर इस्तेमाल करें तो मैकेनिक का ये मॉडल जो है ये क्लीनर साफ़ करने के लिए है और इसके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा गया है हाई इफ़ेक्ट ओसीए रिमूवर, और ये इसके ओसीए शीट को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मुयस्सर नहीं तो इसकी जगह पे हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा पैनल भी ख़राब ना हो और इसका ओसीए भी रिमूव हो जाए, तो वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और हम बारी बारी पहले इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल देखेंगे। इन दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं। पैनल से ओसीए गिलू रिमूव करने के लिए आप कोशिश करें नीट एंड क्लीन क्लॉथ की, जो बुर ना छोड़ता हो और बिल्कुल सॉफ्ट हो और जिससे पैनल हमारा स्क्रैच भी ना हो। तो उसके लिए आपको मार्केट से ओसीए के लिए रिमूविंग के लिए क्लॉथ के छोटे छोटे पीस भी मुयस्सर होते हैं जिनकी मदद से हम ये नीट एंड क्लीन वाला काम कर सकते हैं। इस ओसीए गिलू को रिमूव करने के लिए हम इसके ऊपर पहले क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्प्रे वाली बोतल में होता है। हाथ से आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना इसके ऊपर। ज़्यादा ज़ोर लगाने से पैनल टूटने का ख़तरा है और पैनल के नीचे कुछ नरम फोम का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि दबाने से पैनल के ऊपर नीचे से टूटने का ख़तरा ना रहे। कपड़े की मदद से हम इस तरह इसका ओसीए जो है वो रिमूव करेंगे क्लीनर की मदद से। अब मैं इसके ऊपर मैकेनिक का 8333 इस्तेमाल करूंगा जो कि स्पेशल ओसीए हाई इफ़ेक्ट ओसीए रिमूवर के नाम से आता है।
इसकी मदद से अब मैं इसके ओसी को रिमूव करता हूँ। आप इसको किसी छोटी बोतल में भी डाल सकते हैं निकाल के। ये हाई होता है, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो हाई है और ये खुश्क भी जल्दी हो जाता है। अब इससे आगे मैंने जो इसका इस्तेमाल किया है वो आप देख सकते हैं। ये तो थी दोनों महंगी आइटम जिनका इस्तेमाल किया इसका ओसीए जो है वो रिमूव करने के लिए। अब इसके ऊपर मैं सबसे सस्ती और जो कारगर चीज़ है उसका इस्तेमाल करूंगा, जिससे इसकी ओसीए जो गिलू है वो मुकम्मल तौर पे रिमूव हो जाएगी। इसके ऊपर मैं जिस चीज़ का अब इस्तेमाल करने लगा हूँ, इंग्लिश में उसे केरोसिन ऑयल कहते हैं और उर्दू में उसे मट्टी का तेल भी कहते हैं, जो कि मैंने इस बोतल में रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल करूँगा। इसको इस पैनल के ऊपर मुकम्मल नहीं डालना। इसका हमने इस्तेमाल उतना करना है जितना कि हमारे ज़रूरत के मुताबिक है। कपड़ा यहाँ पे मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे मट्टी के तेल के कुछ ड्रॉपर डाल देता हूँ, केरोसिन ऑयल के। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये इस पैनल के नीचे मीडिया को भी ख़राब कर सकता है। अब फिंगर की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। चिकनाहट को या पेंट वगैरह के काम को अगर आप समझते हैं तो आपने देखा होगा मट्टी के तेल से चिकनाहट वाली चीज़ जो होती है वो मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाती है। जो क्लीनर होते हैं वो पेट्रोल की मानद होते हैं और उसी वक्त फ़ौरन से खुश्क हो जाते हैं, जबकि मट्टी का तेल जो है ये बिल्कुल जल्दी खुश्क नहीं होता और सफाई भी अच्छे से करता है। जो हम इसका ओसीए उतर नहीं रहा उस जगह पे हम इसको कपड़े की मदद से जब हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका ओसीए वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये जल्दी खुश्क नहीं होता, इस वजह से इससे जो सफाई है वो भी निहायत ही शानदार होती है। इस तरह से कपड़े से साफ़ करने के बाद अब हम इसे फिनिशिंग के लिए एक दफ़ा फिर क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस पर फिनिशिंग आ सके। पैनल तो वैसे भी हमारा अब साफ़ हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस पर कोई भी ओसीए इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन एक दफ़ा हम इसे फाइनल टच ज़रूर देंगे तो ये बिल्कुल एक दफ़ा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। इसको फाइनल टच देने के लिए मैं इसके ऊपर मैकेनिक का ओसीए रिमूवर का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से आपने कपड़े को गीला कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर स्विप करना है ताकि इसके ऊपर अगर कोई डस्ट या कोई ओसीए का चिपका हुआ है तो वो रिमूव हो जाए। अगर कपड़ा आपका खुश्क हो जाए या फिर इसको दोबारा गीला कर लें। इस तरह साफ़ करने से इसके ऊपर बेहतरीन शाइन आती है। तो ये तरीक़ाकार है ओसीए गिलू को रिमूव करने का, जो आज की वीडियो में मैंने नहायत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके ऊपर हमने ओसीए गिलास को किस तरह बिठाना है ताकि ये अपने लेवल पे बैठे और दोबारा पैनल को फिटिंग करते वक्त हमें परेशानी ना बने। ओसीए गिलास की पंचिंग के हवाले से जो वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।